नमस्कार, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिखा महाजन आपके सामने हाजिर हूँ हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। हरियाणा रोडवेज में 800 कंडक्टरों की नौकरी पर संकट। जांच के दायरे में 800 बस कंडक्टरों के अनुभव प्रमाण पत्र। जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने फोन पर अधिकारियों की लगाई क्लास। पीडब्ल्यूडी अधिकारी से कहा, आप सरकारी काम में थर्ड क्वालिटी का लगा रहे हैं सामान। रोहतक पहुंची प्रो कबड्डी विजेता टीम हरियाणा स्टीलर्स। कोच मनप्रीत बोले, भारत में कबड्डी का भविष्य उज्जवल, नशे से दूर रहे युवा। हरियाणा में आज भी देखने को मिलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। मौसम विभाग ने उत्तरी इलाके के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। कुछ स्थानों पर हो सकती है ओलावृष्टि। इसरो ने रविवार को किया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रेंड। 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मिनट फिर 3 मीटर रखी गई। दोनों सैटेलाइट को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अब खबरें विस्तार से। अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे। विज ने बताया, करीब 200 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लगभग काम पूरा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विज ने आगे बताया कि यहां की सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। कुछ मशीनें रहेगी जो आज आ जाएगी और उन्हें जल्द ही इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये 133 करोड़ रुपए की हमने डिफेंस से ज़मीन ली थी और 40 करोड़ हमने इसका दिया है। जो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसके अलग से हमने पेमेंट की है और लगभग 16 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी है और अभी कंटेन और बननी है इसमें। तो इसमें सब कुछ तैयार है। इसमें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट हैं वो भी आज आ रहे हैं, ऑन वे हैं, चल चुके हैं वहाँ से। दिस इज़ कन्फर्मेशन कि चल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जैसे लगेज स्कैनर है, गेट्स पर जो लगाने हैं वो तो आ ही चुके हैं यहाँ पे। तो वो फिर आगे वो जल्दी लगा देंगे जैसे ही तैयार होता है। तो टारगेट ये रखा गया है कि फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। इस एयरपोर्ट का बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सारे क्षेत्र में। इसको सारा हरियाणा लगता है, वेस्टर्न यूपी इसको लगता है, उसमें कोई एयरपोर्ट नहीं है। पंजाब लगता है और हिमाचल भी सीधा इसको कनेक्ट होता है। और अंबाला कैंट एक बहुत पुराना जंक्शन है, ये कई प्रदेशों को जोड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों के काम आएगा। हाँ, फरवरी तक सारा अधिकारियों ने अभी आश्वासन भी दिया है कि लगे तो आ जाएगा। लगने का हम मार्जिन रख रहे हैं, वो तो आ जाएगा लगे सारा। पीछे मैं एविएशन मंत्री जी से मिलने गया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे उसमें उन्होंने मुझे सारा माहौल में सारा आश्वासन दिया कि भाई शीघ्र से शीघ्र सारी चीज़ें जो अटकी हुई थी वो करेंगे। और अब वो सारी चीज़ें उस दिन से चलनी शुरू हो गई सारे। अब इसमें यहाँ पर जो पुलिस लगनी है, हम केंद्र की पुलिस नहीं ले रहे हैं, तो अपनी हरियाणा की पुलिस की हमने ड्यूटियाँ लगा दी हैं जो यहाँ पर गेट्स पर और सिक्योरिटी पर और सारे होंगे। उनको कैप्सूल कोर्स देना था वो भी हमने दिलवा दिया है। इंडिगो और एयर इंडिया वालों ने आकर उनको कैप्सूल कोर्स की ट्रेनिंग दे दी है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो सारे इंतज़ाम, सिर्फ इसमें जो है वो स्टाफ लगना है। तो वो मंत्री जी ने, एविएशन मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम नियर बाई एयरपोर्ट से जहाँ जो विलिंग हो गए यहाँ अम्बाला आने के लिए वो स्टाफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जल्दी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे पहले हमारी तो तैयारी हो जाए पूरी। अब जैसे आज सारा बताया जा रहा है कि भाई सब एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, कोई और ज़रूरत नहीं है, तो हम फाइनल इंस्पेक्शन भी करवा देंगे जो अथॉरिटीज़ ने करनी है। और फिर स्टाफ का भी मैं केंद्रीय मंत्री जी से ये टेकअप करके 1-2 दिनों में ही तो स्टाफ भी हम यहाँ पर। जुलाना से कांग्रेस विधायक रेसलर विनेश फोगाट ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत NH
352 पर नाले के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। विनेश ने अधिकारी राजकुमार नैन को फोन लगाकर कहा कि नाले का निर्माण में थर्ड क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। विनेश ने आगे कहा कि पूरे शहर की जल निकासी इसी नाले से होनी है, लेकिन इतनी घटिया सामग्री से बना नाला 6 महीने भी नहीं चल पाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि तुरंत मौके पर पहुंचे और सैंपल की जांच करें। यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह हथनीकुंड बैराज से डाइवर्ट किया जा रहा कम पानी। हथनीकुंड बैराज से न्यूनतम 1700 क्यूसेक तो अधिकतम 6500 की क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जिससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कई यूनिट बाधित हो गई है। आपको बता दें कि यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज पर जल संकट गहरा गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश न होने और बर्फबारी की वजह से हथनीकुंड बैराज से प्राप्त पानी यूपी, दिल्ली और यमुना कैनाल में नहीं दिया जा रहा। पानी की कम मात्रा की वजह से हाइड्रो प्रोजेक्ट की कई यूनिट बंद हो गई है। कल हमारे पास 1762 पानी रह गया था टोटल पानी बैराज के अंदर, कल तकरीबन 9 बजे। उसके बाद मैक्सिमम अब तक का 4257 पानी है, ये जो अब 12 बजे है। न्यूनतम तो हर घंटा मतलब पानी अप डाउन होता रहा, 1-2 घंटे बाद कभी घट गया कभी बढ़ गया। तो ऊपर से जैसी फ्लक्चुएशन हमारे पास आओगे उसी हमारे पास भी आओगी, जैसे ऊपर से आएगी। कई बार ऊपर भी उत्तराखंड के पावर हाउस लगे हैं, पावर प्लांट लगे हैं, वो भी पानी थोड़ा बहुत एडप कर लेते हैं। तो जब छोड़ेंगे तो बढ़ेगा, जब रोकेंगे तो घटेगा। डिमांड के हिसाब से तो कम है पानी, डिमांड पूरी नहीं है। इधर आज यहाँ से WJC की डिमांड 9000 क्यूसेक की है, इंडेंट हमारे पास 9000 का, EJC का 1500 का। तो उस हिसाब से तो 9000 के अंगेस्ट अभी इधर 3057 है, उधर 1500 के अंगेस्ट 848 है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 352 क्यूसेक जमुना को देना ही देना, वो पानी यहाँ से पूरा दिया जा रहा है। जो दिल्ली को पीने के लिए पानी है 761 क्यूसेक, वो भी पूरा का पूरा दिया जा रहा है। तकरीबन मार्च तक तो मान कर चलो भी पानी ऐसे ही डाउन ही रहेगा पानी। नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिस्टम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बारिश का इफेक्ट तो अब की बार बरसात में भी कम बरसात रही, हमारे पास पानी फ्लड भी नहीं बना कोई अब की बार बरसात में, तो उसका भी इफेक्ट है। बाकी अब बर्फ गिरी तो उसका भी इफेक्ट है। हिसार में शनिवार रात चौधरीवास गांव में गोरची मोड़ पर रोहतक STF और लॉरेंस गैंग की गुर्गे के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाश को हिसार सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार प्रदीप पर फायरिंग हुई थी। सोनीपत के खेवड़ा निवासी यश ने उस पर गोलियां चलाई थी, उसके साथ विशाल भी मौजूद था। वहीं भिवानी पुलिस ने शिकायत के आधार पर यश और विशाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खरक केलंगा में आरोपी यश ने गोली चलाई थी, वहाँ 2 आदमी गोली मार के भाग रहे थे। हमें सूचना मिली थी भाई ये राजस्थान की तरफ से और हिसार जाएगा, किसी वारदात को करेगा। हमने यहाँ नाका लगा लिया और पकड़ लिया। I-20 गाड़ी में आए थे ये लोग, इसको ये ना हमारे ऊपर फायर किया, हमने इनको बचाव। कितने लोग थे, कितने लोग? ऐसा 3 आरोपी थे उसमें जी। उन 3 आरोपियों में से एक हमने पकड़ लिया है और 2 भाग गए। मुठभेड़ की ऐसी ही एक खबर यमुनानगर से भी सामने आ रही है, जहां गोलनपुर के नजदीक कनाल STF और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जी हां, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत ये रही कि बदमाशों की गोली तो पुलिस को नहीं लगी, लेकिन जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं STF ने मौके से ही दोनों बदमाशों को दबोच लिया और घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए दाखिल किया गया। आज STF करनाल की टीम पीछे लगी हुई थी, बदमाश थे, इन्होंने पहले वारदात की हुई है और उसके दौरान ये घटना यहाँ घटी आज। अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन करके पता चलेगा, वहाँ जो डॉक्टर्स रिपोर्ट देंगे कितने राउंड फायर हुए हैं और कितने लगे हैं उसके। अभी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे कार्रवाई कर रही है और बाकी डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेशन की हैं अभी डॉक्टर के जो MLR है या इंजरी जो उसको हैं उसके बारे में डॉक्टर से बात करके फिर पता चलेगा। मौके से अभी खाली खोल और जिंदा राउंड भी मिले हैं और एक असला भी मिला है। बाकी ब्लड है या अन्य चीज़ें हैं, वो भी जो भी इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे को सीन ऑफ क्राइम टीम हैंड ओवर करेगी। ये अभी तक जो इनपुट है, इन्होंने पहले अपराध में संलिप्त थे और उसी की वजह से जो STF की जो टीम है इनको दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए इनके पीछा कर रही थी, जिसमें इन्होंने मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायर किया है और पुलिस टीम ने अपना बचाव में इनको काबू करने के लिए फायर हुए हैं।
हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तरी इलाके के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला और पंचकूला शामिल है। वहीं कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार सुबह पंचकूला और आसपास के क्षेत्र में धुंध छाई रही और ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आने वाले दिनों में हरियाणा में कोहरे, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर धुंध भी पड़ सकती है। 13 जनवरी से फिर मौसम में बदलाव होगा, तापमान और गिरेगा और शीतलहर चलेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं जानवर भी इस ठंड से अछूते नहीं हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पिपली में बने चिड़ियाघर में रहने वाले जंगली जानवरों, पशु पक्षियों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। सब बढ़िया, अपने बच्चों वगैरह को जैसे लेके आए हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताया उनको और आगे जैसे जानकारी दी है उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में जो है सब सही, अच्छा सब ये बढ़िया है। सर कौन कौन से जानवर देखे हैं? सर इसमें लोयन है, चीता है, उनके बारे में बताया, घड़ियाल है, हिप्पो है, आगे अपने हिरन वगैरह है और ये अपना बंदर वगैरह, लकूर वगैरह, उनके बारे में बच्चों को बताया। ये हमने जानवरों के लिए पूरी ठंड से बचने की व्यवस्था कर रखी है। जैसे लाइन का कराल है, उसमें हमने चिक लगा रखी है और उसके बाद में पैंथर है, उसमें अंदर बड़ों चिक लगा रखी है और बाहर पराली डाल रखी है ताकि धूप में बाहर बैठ जाए दिन में और रात को अंदर बैठे तो भी ठंड ना लगे, और हीटर की व्यवस्था भी कर रखी है। प्रो कबड्डी सीजन 11 के विजेता टीम हरियाणा स्टीलर्स शनिवार को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के स्टीलर्स टीम का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं टीम के हेड कोच मनप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले 6 साल से हरियाणा स्टीलर्स की टीम प्रो कबड्डी में भाग ले रही है। पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने ट्रॉफी जीती है। हरियाणा प्रदेश प्रो कबड्डी को काफी खिलाड़ी देता है। सबसे ज़्यादा प्लेयर हरियाणा के थे, तो हरियाणा में ट्रॉफी नहीं आ रही थी, तब आई काफ़ी थोड़ा यार था कि भाई हरियाणा में आवे हैं, तो इस बार भगवान ने सुन ली और टीम अच्छा खेली और अपने हरियाणा में ले गए ट्रॉफी। भाई आगे तैयारी यही है कि अगले साल फिर हम एकजुट हो प्रैक्टिस करेंगे और भाई ट्रॉफी जो या हमारे पास है इन्होंने धोरे रखा है। बिल्कुल कबड्डी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे हम पहले छोटे छोटे थे तो हम राकेश कुमार, अनूप, जितने बड़े प्लेयर उनको देखते थे, तो पहले इतना पैसा भी नहीं था। अब तो भाई कबड्डी बहुत ग्रो कर रही है, तो आगे जाकर और भी ग्रो करेगी। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई जो हमारे जूनियर हैं वो और भी अच्छे और अच्छा नाम। जितना हम प्रमोट कर रहे हैं नशे को, इतना नहीं है नशा। यूथ बहुत समझदार है मेरे इंडिया का, मेरे हरियाणा स्टेट का। बहुत कम बच्चे हैं जो उस गलत राह पे है। हम उम्मीद करेंगे वो बच्चे भी जैसे ट्रॉफी लेके आए हैं स्पोर्ट्स की तरफ मुड़े और हमारे हरियाणा स्टेट को और ऊपर लेके जाए, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रखें। स्पोर्ट्स में तो हम नंबर 1 है ही हैं। हम चाहेंगे कि और चीज़ों में भी, स्पोर्ट्स के अलावा बाकी चीज़ों में भी हरियाणा नंबर 1 बने। जींद के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल है। जींद के सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 2000 के करीब ओपीडी होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के गेट के पास मरीजों के लिए स्ट्रक्चर और व्हील चेयर रखने के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कहीं भी व्हील चेयर नहीं मिलती है तो वहीं दूसरी और व्हील चेयर ऐसी है जिनके पहिए नहीं है, तो कोई बैठने के लायक नहीं है। वहीं व्हील चेयर की स्थिति खराब है। देखिए, मिलती तो नहीं। कहाँ से आए हैं? माध्यम से आए, डायलिसिस के पेशेंट हैं। डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो डॉक्टरों को आपने बोलना चाहिए भी व्हीलचेयर खराब है। बोला है जी, अंदर मैनेजर हो गया देंदा नहीं। अच्छा जी, क्या नाम बोलते हैं? क्या कहना है डॉक्टर? हाँ, एक व्हीलचेयर वो कोई लेके गया उठा के, हो ढूंढ के लिया। जो व्हील चेयर्स हैं और स्ट्रेचर हैं, पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो है इनको, जो भी इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा विंग है या इमरजेंसी आपातकालीन विभाग है, उसके अंदर हम लोग पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। मैट्रन को पहले से इस तरह की हिदायतें हैं कि जो भी हमारी व्हील चेयर और स्ट्रेचर होते हैं उनको समय समय पर जब भी ड्यूटी शिफ्ट या चेंज होती है तो उनको इकट्ठा करके उसी पॉइंट पर जहाँ व्हील चेयर और स्ट्रेचर मिलने चाहिए वहाँ रखे जाएं। तो जो आज का मामला आप लोग बता रहे हैं कि जो टूटी हुई व्हील चेयर पर पेशेंट था, देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डायलिसिस सेंटर है वो हमारा बीपीवी मोड पे है। वो एक अलग विंग है जिसमें कि उन लोगों का जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनसे
उनका जो इस्तेमाल है वो उनको नहीं करना चाहिए, वो एक अलग है। पानीपत शहर के सेक्टर 25 स्थित श्यामबाग गार्डन में स्थित एक चाय के खोखे में रंजीश ने आग लगा दी। दूसरे चाय विक्रेता का काम नहीं चल रहा था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आगजनी में 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।